हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम लोग ने ये कंडीशंस के ऊपर, हर एक कंडीशन के ऊपर इसके पहले सम किए हुए हैं। मतलब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके बाद रैंक के अंदर, मतलब कंसिस्टेंट के अंदर दो केसेस, ये सब मतलब 3 सम हम लोग ने इसके पहले किए हुए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सम है पर्टिकुलरली, ये तीनों केस को कवर करने वाला सम है, ऐसा मैं कहता हूं। ये पर्टिकुलर सम बहुत बार बहुत सी यूनिवर्सिटी में ऐसे टाइप के सम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सम के अंदर तीनों केस कवर होते हैं। दूसरा चीज है कि अगर केस आपको परफेक्टली पता है तो ही जाके ये पर्टिकुलर सम आप सॉल्व कर पा सकते हो। ओके, तो सम सॉल्व करने का तरीका तो वही है। हम लोग को पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही फॉर्म करना है। तो पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर सम है ये दिसंबर 2024 को मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टाइप के सम पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे। ये सम थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि कंडीशंस हम लोग को लिखने हैं यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर जो लीनियर इक्वेशंस है इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है। ये 1 1 1, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और लैम्बडा। इसके बाद यहाँ पे x y और z। इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। सबसे पहले 6 10 एंड म्यू। ओके, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। कंडीशंस क्या है, नो सॉल्यूशन है। इसके बाद ये कंडीशंस के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले देखो, हमें कभी भी ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करना है तो हमें ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट के अंदर, ये पर्टिकुलर में ट्रायंगल निकालता हूं, यहां पे मुझे 0 लाना होता है, तो ही जाके मैं यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करता हूं। यहाँ पे जब भी मतलब लोअर एलिमेंट जब भी 0 होते हैं तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे मुझे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए मुझे रो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इतनी दिक्कत है नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सिंपल रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे R2 माइनस R1 कर दूंगा मैं, और दूसरा R3 माइनस R1 कर दूंगा। तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस करने के बाद देखो, जिसके अंदर एलिमेंट चेंज मिलने वाले हैं वो बाद में लिखेंगे। पहले जो वैसे के वैसे रहने वाले हैं उनको पहले लिख लेता हूं मैं हमेशा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे 1 मिलने वाला है। 3 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 मिलने वाला है। यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 1 मिलने वाला है। और यहाँ पे लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा तो लैम्बडा माइनस 1 मिलने वाला है। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिल चुके हैं। यहाँ पे 6 तो वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन 6 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 मिलने वाले हैं। और यहाँ पे म्यू माइनस 6 रहेगा, म्यू माइनस 6 रहेगा। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिल चुके हैं। यहाँ पे म्यू माइनस 6 मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे ये होने के बाद, अभी यहाँ तो 0, यहाँ तो 0 मिला है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी तक 0 मिला नहीं है। मुझे यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर मुझे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो, तो हाँ, हमेशा कभी भी यहाँ पे 0 लाना है तो फर्स्ट रो को कभी भी इन्वॉल्व मत करना रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि अगर थर्ड रो को मैं इन्वॉल्व करता हूं, यहाँ पे भी 1 है तो मैं यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको इन्वॉल्व करता हूं तो यहाँ पे 1 क्रिएट हो जाएगा। तो हमेशा सेकेंड और थर्ड रो में ही आपको ऑपरेशन करना है। तो R3 माइनस R2 कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 1 1 मिलेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 मिलेंगे, और यहाँ पे लैम्बडा और -1 और -2 ऐड हो जाएंगे तो कितना होता है, -3 आने वाले हैं इसके अंदर।
तो -3 आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो x y और z वैसे के वैसे, और यहाँ पे आपको देखो क्या मिलने वाले हैं। यहाँ पे 6 तो वैसे के वैसे, 4 वैसे के वैसे, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे म्यू है, -6 है और -4 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू -10 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 10 वैल्यू हमें मिलने वाली है। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी है। अभी देखो, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हम लोग ने फॉर्म करके लिया है। अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसको मैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 1 1, ये हो गया 0 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और लैम्बडा -3 हो गया। ओके, ये जो है ये पर्टिकुलरली ए मैट्रिक्स है। इसके बाद ये जो रहता है हमारा x y z, इसको हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो होता है, ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है 6 4, और ये म्यू -10, तो ये जो है ये b है, और यहाँ पे जो है ये x है। अभी यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स के अंदर A का रैंक, अभी रैंक के ऊपर आना है, और B ए का रैंक और ए बी का रैंक, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है और ये केस के अंदर चले जाना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम लोग केसेस के ऊपर आ जाएंगे। केस क्या है, देखो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो केस है वो नो सॉल्यूशन वाला केस है। कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस है। यहां तक तो हम लोग ने ये करके लिया है, लेकिन अभी नो सॉल्यूशन, पहले मैं केस लिख के लेता हूं। केस 1, केस 1 जो है, केस 1 जो है वो क्या है, नो सॉल्यूशन। यहां पे लिखता हूं नो सॉल्यूशन वाला केस है। ओके, नो सॉल्यूशन वाला केस है। अभी नो सॉल्यूशन कभी आने वाला है, नो सॉल्यूशन का जो केस है हमें लिखना है, तो नो सॉल्यूशन कभी आने वाला है ये हमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा वाला जो केस है, मैं सभी केसेस यहां पे लिख के लेता हूं। दूसरा वाला जो केस है ये केस नंबर 2 बोलता हूं इसको, केस नंबर 2 केस 2 है। उन्होंने क्या दिया है, यूनिक्यू सॉल्यूशन, यूनिक्यू सॉल्यूशन। ओके, और लास्ट वाला थर्ड वाला जो है उसको बोलता हूं थर्ड केस नंबर, केस नंबर 3 के अंदर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अभी देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक्यू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, मैंने तीनों केसेस पहले लिख के लिए हैं। ओके, अभी केसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नो सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर नो सॉल्यूशन कब नहीं निकलता है, जब भी इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होते हैं। जब भी इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होते हैं तभी नो सॉल्यूशन फॉर्म होता है। मैं क्या कर रहा हूं, ये अपने पास है और ये इसको मिलाना है, ये तरीका अप्लाई करके ये सम सॉल्व करता हूं तो आसान रहेगा। अगर आप इसके ऊपर से ये, तो काफी समझने में दिक्कत होगी। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले अपने पास है, हमें कंडीशंस पता है, तो ये कंडीशंस में यहां पे प्लेस करता हूं और उससे सॉल्यूशन मिलाता हूं तो काफी आसान रहेगा। तो नो सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट रहेंगे तभी नो सॉल्यूशन बनेगा ना। बाकी केस में सॉल्यूशन बनेगा, या तो यूनिक्यू बनेगा या तो इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन दूसरे केसेस में, ये वाले केसेस में रहेंगे। लेकिन ये तो हमें मिल गया, नो सॉल्यूशन कभी मिलेंगे, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट है। तो मैं अपना हेल्प डेस्क का यूज करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, रैंक जो है
रैंक जो है, रैंक क्या है, ए बी का जो रैंक है, ए का जो रैंक है, ए ये है, बराबर है, रैंक ए इज लेस देन रैंक ए बी है, तभी ही इन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होते हैं। अभी हमें पूछा क्या गया है, नो सॉल्यूशन, तभी म्यू के वैल्यूज क्या है और म्यू और लैम्बडा के वैल्यूज क्या है ये पता करना है। कंडीशन तो हम लोग ने लिख ली, नो सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, रैंक अनइक्वल रहेंगे तभी। अभी इसके अंदर सोचना है हमें कि रैंक अनइक्वल कैसे आएंगे, कैसे रैंक अनइक्वल आएंगे। अगर ए का रैंक है, ए जो है ये ए है, ए में यहां पे लिख लेता हूं सेपरेटली क्योंकि हमें हमेशा लगेगा ए, यहां पे लिखता हूं 1 1 1, ये 0 1 2, ये 0 0 लैम्बडा -3 और ए बी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ए बी क्या आएगा, देखो ए बी यहाँ पे बनाता हूं मैं 1 1 1, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 0 0 लैम्बडा -3 और यहाँ पे 6 4 म्यू -10 है। ओके, तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन थोड़ा फॉर्म करके लेता हूं, मतलब ये ए बी हो गया। ओके, यहाँ पे देखो मैंने ये कंडीशन लिखने के बाद रैंक जो है ए बी का रैंक, ए का रैंक छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 रोज है। अगर यहाँ पे आप लैम्बडा का वैल्यू 0, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाता है तो इसका रैंक क्या बन सकता है, 2 बन सकता है रैंक ए का। लेकिन ए बी के अंदर देखेंगे तो लैम्बडा का वैल्यू में 3 लिख दिया तो ही जाके यहाँ पे 0 जनरेट होगा, बराबर है, तो ही जाके, तो यहाँ पे भी 3 आ गया तो यहाँ पे 3 -3 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे म्यू का वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए, ए बी का पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो ए से बड़ा होना चाहिए, तो म्यू का वैल्यू अदर देन 10 चाहिए, 10 नहीं चाहिए। आप चाहे तो 10,000 लो, 1 लो, कुछ भी लो, 2 लो, इससे क्या हो जाएगा, ये म्यू का कुछ तो वैल्यू जनरेट होगा और म्यू का कुछ तो वैल्यू जनरेट होगा तो ये रोज कितने जनरेट हो गए, 3 रो जनरेट हो जाएंगे, मतलब 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कभी होगी, लैम्बडा का वैल्यू अगर मैं 3 ले लूंगा और म्यू का वैल्यू अदर देन 10 ले लूंगा, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 रहेगा, तभी जाके ये कंडीशन मिलेगी। करके देखो तो ही कंडीशन मिलेगी केस के अंदर, तो जाके ये सॉल्यूशन निकलेगा, वो नो सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके लिए लैम्बडा का वैल्यू 3 आना चाहिए और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 चाहिए, तो ही जाके नो सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, मैं कंडीशन से वैल्यूज बना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आसान रहेगा। ओके, अभी यहां पे भी देखो कंडीशन से मैं वैल्यू बना रहा हूं। अभी देखो रैंक क्या चाहिए, रैंक, ये केस के अंदर रैंक जो है वो इक्वल, रैंक ए बी का जो रैंक है वो इक्वल टू रैंक ए बी चाहिए। ओके, ए बी का जो रैंक है वो मुझे क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ए बी का रैंक 2 केसेस के अंदर इक्वल हो जाएगा, 2 केसेस के अंदर इक्वल हो जाएगा। या तो लैम्बडा का वैल्यू में 3 रख दूंगा तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा और म्यू का वैल्यू भी 10 रख दूंगा तो भी 0 हो जाएगा, और
रैंक क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, रैंक 2 और 2 हो जाएगा, मतलब यूनिक्यू सॉल्यूशन निकलेगा ना इसका। यूनिक्यू सॉल्यूशन उसका इक्वेशन तो इनकंसिस्टेंट निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सेकेंड केस के अंदर देखना पड़ेगा। ये तो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन ये केस के अंदर दो केसेस क्रिएट हो जाते हैं। दो केसेस कौन से क्रिएट होते हैं? यूनिक्यू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पे भी यूनिक्यू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा है, मतलब ये दोनों केस के अंदर इक्वेशन कैसा रहने वाला है? कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। तो लिख डालो दोनों केस के अंदर, क्या लिखेंगे हम लोग? द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहां पे भी मैं सेम लिख देता हूं, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी एंड द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये दोनों के अंदर सेम है भाई, लेकिन प्रॉब्लम किधर हो रहा है? ये जो स्टेटमेंट है दो कि इसके अंदर जो केसेस बनाए हुए हैं, कंसिस्टेंट के अंदर दो केसेस है, जिससे रैंक जो है वो अभी हमें कंपेयर करना पड़ेगा अननोन के साथ रैंक का। अननोन से रैंक कम है, अननोन से रैंक कम है तो यूनिक्यू सॉल्यूशन निकलेगा, और अननोन से रैंक ज्यादा है तो अननोन और रैंक जो है वो इक्वल है, रैंक और अननोन इक्वल है तो यूनिक्यू सॉल्यूशन निकलेगा, और रैंक जो है वो कम है तो अननोन से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, तो अभी यूनिक्यू सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। यूनिक्यू सॉल्यूशन के अंदर रैंक और अननोन सेम है, रैंक और अननोन सेम है। देखो यहां पे रैंक और अननोन सेम है। अभी अननोन कितने हैं आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर? अननोन कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, मतलब हमें रैंक भी 3 चाहिए, रैंक भी 3 आना चाहिए, रैंक भी 3 आना चाहिए। अगर ए का वैल्यू मैं यहां पे 3 लिखूंगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना, लेकिन अदर देन 3 रखूंगा, लैम्बडा का वैल्यू 3 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन लैम्बडा का वैल्यू में इस केस के अंदर लैम्बडा का वैल्यू अदर देन 3 रखूंगा तो ये रो जनरेट होगी, तो रैंक क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स का 3 आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। तो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 रहेगा, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 रहेगा, तो रैंक यहां पे मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अभी ए बी के पास आते हैं, यहां तो 3 अदर देन 3 रखा चलेगा। अभी म्यू के अंदर भी, ये म्यू के अंदर भी म्यू का जो वैल्यू है वो अदर देन 3 रखता हूं मैं, म्यू का भी वैल्यू अदर देन 10 रखता हूं, तो ही जाके म्यू का भी वैल्यू अदर देन 10 रखूंगा तो ये 3 आएगा। मतलब रैंक क्या हो गया? इक्वल हो गया, रैंक इक्वल हो गया, और कितना हो गया? 3 हो गया। और वो जो है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया है? रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, therefore solution is unique, therefore solution is unique, यूनिक्यू सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, लेकिन इसके लिए लैम्बडा का वैल्यू 3 और 10 से अलग अलग वैल्यू, लैम्बडा का वैल्यू 3 नहीं चाहिए और म्यू का वैल्यू भी 3 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 3 रो जनरेट हो पाएगा, यहाँ पे भी 3 रो जनरेट हो पाएगा, और 3 रो जनरेट होने के वजह से रैंक तो इक्वल हो गया, लेकिन 3 होने के वजह से अननोन कितने हैं अपने? 3 है,
तो इक्वल हो गया, अननोन के साथ भी इक्वल हो गया, तो सॉल्यूशन यूनिक्यू आएगा और यूनिक्यू सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आ गई। लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें रैंक तो इक्वल चाहिए, तो यहां पे मैं लैम्बडा का वैल्यू 3 जोड़ दिया और म्यू का भी वैल्यू 10 जोड़ दिया। तो यहां पे देखो 3 - 3 0 हो गया, मतलब ये रो नहीं जनरेट होगी, ये 0 हो जाएगी, यहां पे भी 0 आ जाएगा और यहां पे 10 के जगह पे म्यू का भी वैल्यू 10 रखता हूं तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रैंक क्या हो गया, 2 हो गया, यहां पे भी रैंक 2 हो गया, तो रैंक तो इक्वल आ गया रैंक तो इक्वल आ गया, लेकिन रैंक जो है, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। Therefore solution has infinite, the system has infinite solution मिलेगा। और हमें ये वैल्यूज क्या मिलेगी लैम्बडा की, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 और लैम्बडा इज इक्वल टू 10 रहेगी। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज हमें यहां पे मिलने वाली है। क्या आएगा, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये हेल्प डेस्क के सहारे ये कंडीशन इसके साथ मैचअप करके इसके वैल्यूज बनाए हुए हैं, इससे आपको थोड़ा आसान लगेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और हाँ यहाँ पे, हाँ स्क्रीनशॉट लेने के पहले आप यहाँ पे ये जो वैल्यूज है लैम्बडा -3 और म्यू -10 और यहाँ पे भी लैम्बडा -3 ये रखो। ओके, और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर और एक सम आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो जरूर आप मेरी मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट देखो, तो इसके अंदर ऐसे टाइप के सम सॉल्व करके आपको मिलेंगे और इसके ऊपर हर एक का एक प्रॉब्लम में अलग अलग केस के ऊपर लिया है, वो भी आप देखो तो आपके ये कंडीशंस भी अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो पाएंगे। ओके, और इस ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।